student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is comparing quantities. तभी कंपेयरिंग क्वांटिटीज की बात करते थे, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स आने वाले हैं, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो हम इनके बारे में अब वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं दैट इज रेशियो। ओके, इन टर्म्स ऑफ रेशियो, इक्विवेलेंट रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, converting ratios to percents, profit and loss, profit or loss percent and simple interest। तो ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर रेशियो। The ratio of two quantities of same kind in the same unit is the fraction of one quantity is to the other। तो जो भी हम कोई भी दो क्वांटिटीज का रेशियो लेते हैं वो एक दूसरे के फ्रैक्शनल होते हैं। जस्ट लाइक द रेशियो ए इज टू बी इज अ फ्रैक्शन दैट इज ए बाय बी और रिटन एज ए इज टू बी, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग टर्म्स ऑफ रेशियो। सो इन रेशियो ए इज टू बी we call a as the first term, that is antecedent, and next we are having b, that is second term or consequent। Okay, so now move to the next part। So here we are having equivalent ratios। Suppose आपके पास दो रेशियो है, just like 10:5 and 4:2। तो अगर आप इनको देखेंगे तो आपके पास जो रेशियो की वैल्यू है वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो ऐसे रेशियोज जो देखने में अलग लगते हैं लेकिन उनकी जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है या लोएस्ट फॉर्म है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट इज आवर इक्विवेलेंट रेशियोज। सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग प्रोपोर्शन। अगर प्रोपोर्शन की बात करें तो जब भी दो रेशियोज की वैल्यू इक्वल होती है दैट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन। मीन्स हमारे पास नंबर से ए बी सी डी आर सेट टू इन प्रोपोर्शन इफ A is to B equals to C is to D। और यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन भी लगा सकते हैं बीच ही। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जब भी प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आते हैं टर्म्स, जस्ट लाइक एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म। अब देखिए A is to B प्रोपोर्शन टू C is to D, जो A और D है वो क्या होंगे, हमारी एक्सट्रीम टर्म्स। मीन्स द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म ऑफ प्रोपोर्शन आर एक्सट्रीम टर्म्स और एक्सट्रीम्स, एंड B एंड C जो सेकेंड और थर्ड टर्म है वो क्या होंगे, हमारे मिडिल टर्म्स और मीन्स। ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो हियर वी आर हैविंग यूनिटरी मेथड। अब देखिए यूनिटरी मेथड का जो वर्क है वो कब हमें समझ में आता है कि जब हमारे पास कुछ क्वांटिटीज गिवन है और कुछ का पूछा जाए। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, उनका प्राइस है 500 रुपीज और मुझसे पूछा गया 2 चॉकलेट का प्राइस। तो मैं पहले क्या करूंगा, 1 चॉकलेट का प्राइस निकालूंगा। तो मैं 100 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 1 चॉकलेट प्राइस इज 10 रुपीज। देन आई हैव टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 2 चॉकलेट्स। देन आई विल मल्टीप्लाई 2 by 10, दैट इज 20 रुपीज। ओके, सो ये होता है हमारा यूनिटरी मेथड। ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 7.1 और यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। Okay, so here we are having a question that is, in the class, the ratio of the number of boys to the number of girls is this. If the number of boys is this, find the number of girls. Okay, Kushali. So we are having ratio of boys to girls. That is 7:8. Okay, now we have to find out, we have given number of boys. That is 28. Now we have to find out the number of girls. ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर। अब देखिए दिस इज फॉर बॉयज, दिस इज फॉर गर्ल्स। तो 7 ये 28 है, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा 7 4 28 एंड 8 4 32।
So we are having 32 number of girls. Okay, चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको देखने का है क्वेश्चन में है या नहीं है, तो आप इनका रेशियो देख सकते हैं। अगर इक्वल होंगे तो दैट मीन्स दे आर, अदरवाइज नॉट। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, फाइंड द रेशियो ऑफ। अगर हम यहां से देखें, अब हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं, एक किलोग्राम में और एक ग्राम में। तो सबसे पहले हमें इसी बात पे ध्यान रखना है, जो हमारी क्वांटिटीज है वो हमेशा सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। तो मैं इस किलोग्राम को ग्राम में बनाता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000। सो वी आर हैविंग 200 ग्राम। सो दिस इज 10,000 रेशियो टू 200 ग्राम। तो 2 0 से 2 0 फिनिश, इससे ये 5। सो दिस इज 50:1 is a ratio. ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग रेशियो। ओके, तो चलिए यहां से हम ले लेते हैं ए पार्ट। सो दिस इज 8:10। सो 8/10 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम बॉक्स लिख लेते हैं, दिस इज बाय 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो लाइक 8/10, ये डिवाइड में दस जाएगा तो मल्टीप्लाई। यहाँ पे करेंगे 5 2s are 5 3s are, इसको लेंगे, दिस इज 4 टाइम्स। सो वी आर हैविंग 4 3s are 12। सो द वैल्यू ऑफ दिस बॉक्स इज 12। ओके, ओके, यहाँ से क्वेश्चन रहती है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोले गए दैट इज 12 balls cost ₹156 and what would be the cost of 20 such balls? ओके, तो चलिए अब हमें यहाँ पे 20 का निकालना है, 12 का गिवन है, तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं यूनिटरी मेथड। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज कॉस्ट ऑफ 12 balls, that is ₹156. Okay, next we have to find out the cost of one ball. So उसके लिए हम क्या करेंगे, ₹156 को मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा। सो 3 से करेगी तो 3 5 15, 3 2 6, यहाँ जाएगा 4 4 से करेंगे, 4 1 4 4 3 12। So we are having 13 rupees. Okay, now we have to find out the cost of 20 such balls. तो यहाँ पे कहेंगे ₹13 into 20, that is 13 2 26 and this is 0. That is your answer. Okay. Okay, तो यहाँ से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पर एक स्केल गिवन है, दैट इज अ मैप with a scale of 2.5 centimeter close to 100 kilometer. Okay, and what actual distance would 2 centimeter of the map shows? अब देखिए हमें यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर इज टू कितना गिवन है, 100 किलोमीटर। और अगर हम इसी रेशियो को इक्वलाइज करें, तो ये 2 सेंटीमीटर इज टू कितना हो जाएगा, दैट इज x किलोमीटर। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2.5 by 100. So sorry, this is kilometer. So here we are having 2 by, that is x. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, जस्ट लाइक 2.5 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू, दैट इज 2 into 100। तो यहाँ पर अगर ये डिवाइड में चला जाएगा, 2 into 100,
डिवाइडेड बाय 2.5, पॉइंट का टाइम भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो ये कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स, दैट इज 4 to the 8 into 10, दैट इज x goes to 80. So we are having 80 kilometer as a answer. Okay, that's it. चलिए next here we are having that is percent. अवे सो जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो उसमें होता है कि हम आउट ऑफ 100 चीजें कंसिडर करते हैं. जस्ट लाइक द वर्ड परसेंट is derived from the Latin word that is per centum, meaning per 100. So that is just like per 100 is percent. So percent is represented by the symbol that is this 1%. So if 1% we are talking, that is 100th or 1 out of 100. That is the real concept. Okay, तो चलिए थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं. सो मैंने बोला यहाँ से 900 मीन्स 9%. सो फ्रैक्शन कैसे देखिए 9/100 और डेसिमल फ्रैक्शन में देखेंगे तो 0.09. ओके, अगर मैं आपसे बोला 20/100 दैट इज 20%, दैट इज 20/100 इन फ्रैक्शन एंड 0.20 एंड डेसिमल फ्रैक्शन. ओके, चलिए तो ये हमारा फ्रैक्शन है. अब देखिए कुछ फ्रैक्शंस होते हैं जो हमारे परसेंटेज को शो करते हैं. जैसे 1/10 शो करता है 10%. ऐसे ही 1/5 शो करता है 20%. 1/4 25%. 1/2 50%. 3/4 70%. 4/5 80%. ठीक है, कभी कभी हमें चेंज करना होता है या यूज करना होता है तो हेल्प मिलती है. अब देखिए हम लोग कुछ यूनिट्स वाइज एग्जाम्पल, जैसे लाइक 100 मीटर जो है वो 10% है किसका, किलोमीटर का. अगर हम किलोग्राम के हिसाब से कि 375 ग्राम है वो 37.5% है किसका, 1 किलोग्राम का. ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए 5 मिलीलीटर है वो कितना 0.5% ऑफ 1 लीटर. तो इस वजह से हम अपनी क्वांटिटीज को यहाँ पर देखते हैं. सो चलिए, now we are having converting fractional numbers to percentages. तो एक टॉपिक ये हो गया है. तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर दे तो जो भी फ्रैक्शन होगा उससे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से. जो परसेंटेज में लेकर आना है सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 100. अगर परसेंटेज साइन रिमूव करना है देन वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 100. ओके, सो नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज. सिंपल, अगेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, so it will change into percentage. Converting percent to fraction, so we are going to divide it by 100 or multiplying by 1/100. So जिससे वो किसमें चेंज हो जाए, फ्रैक्शन में. कन्वर्टिंग परसेंटेज टू डेसिमल, तो सिंपल है, परसेंटेज को डेसिमल में करने के लिए हमें फ्रैक्शन में करना पड़ेगा. फिर देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इन डेसिमल. ओके, तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं. जैसे 10% है तो 2 डेसिमल प्लेस से पहले आप क्या लगा दे, डेसिमल. अब देखिए 37% है तो 2 डेसिमल प्लेस हमने यहाँ पे यूज करना है हमेशा. सो इसी के साथ हम आ गए अपने एक्सरसाइज दैट इज 7.2 पर. एंड यहाँ पे बोले गए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग शेडेड पार्ट्स एज परसेंट. ओके, तो सबसे पहले हम ए पार्ट ले लेते हैं. 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4. शेडेड कितने, 3 into 100. सो दिस विल बिकम 75%. Okay, here we are having question number 2, that is Sonia has 40 marbles in different colors. Okay, total number of marbles हमें यहाँ पे given है और colors हैं green, blue, orange, red, violet. Number of marbles हैं 8, 10, 6, 12, 4. Now we have to find the percentage of each type of marble in her collection. तो चलिए मैं सबसे पहले green का percentage निकालता हूँ. Okay, so this is 8 अपॉन टोटल कितने हमारे पास 40 मार्बल्स इनटू 100. So this is 0 से 0 cancel out, 4 2 is 8. So this is 20%. Okay, clear? चलिए एक पार्ट और ले लेते हैं, बाकी आप लोगों के लिए छोड़ देंगे. सो चलिए ब्लू का निकालते हैं. ब्लू इज 10.
अपॉन में टोटल मार्बल्स इनटू 100, एक से कैंसिल आउट, फिर उसको कहेंगे तो दैट इज 25. So we are having 25%. Okay. Next here we are in question number 3. Convert the fractions to percent. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम B part. This is 7/20. इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई. तो 25 का कितना होता है 100 एंड दिस इज 35%. Okay. Next is question number 4. Convert the given percents to fractions and decimals. So we are having 45%. Fractions and decimals दोनों में करना है. Okay. इसलिए सबसे पहले फ्रैक्शन में करते हैं. तो इसको रिमूव करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से. तो 5 9s are 5 20s are. So we are having 9/20. एक तो ये पार्ट हो गया. ठीक है. दूसरा, अब इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है. तो अगर डेसिमल में चेंज करने के लिए बोला जाए तो वो तो और भी सिंपल है. आप बस लास्ट 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दीजिए. तो ये हो गया सेकंड आंसर. ओके, तो दोनों ही आंसर्स आ गए हमारे पास. नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 5. कन्वर्ट द डेसिमल इनटू परसेंटेज. तो चलिए यहाँ पर आते हैं. तो आप क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 0.47 डिवाइडेड बाय 100. पॉइंट टाइम भी यहाँ पे 100 और 0 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से. ये कैंसिल आउट. सो वी आर हैविंग 47%. ओके, चलिए. नाउ हियर वी आर हैविंग सम वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस. लेट्स सी. तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं. ये सब सेम ही है वैसे तो. 9 10 11 12 सब सेम है. तो क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं. ओके. So, here we are having Mohit spends 92% of his monthly income if he saves 220 per month. Find his total monthly income. Okay, चलिए. So, we are having spendings of Mohit. अगर मोहित की स्पेंडिंग्स कितनी है हमारे पास, 92%. ओके. देन सेविंग्स कितना है हमारे पास, देन सेविंग्स परसेंट इज 100 माइनस 92%. क्योंकि देखिए इनकम होती है तो हम उसमें सेव करते हैं या स्पेंड करते हैं, दो ही चीजें होती है. अगर स्पेंड हम 92% कर रहे हैं तो बचा हुआ पार्ट हमारा क्या होगा, 7. 100 माइनस 92 करेंगे. सो दिस इज 8%. ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. इफ ही सेव्स 220 रुपीज. अब देखिए यहाँ पे सेविंग्स कितनी हमें गिवन है. तो सेविंग्स इक्वल्स टू वी आर हैविंग दैट इज rupees 220. Okay, now we have to find out the monthly income of Mohit. So monthly income निकालने के लिए monthly income of Mohit is, अब हमारे पास जो 220 रुपीज है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से एंड देन डिवाइडेड बाय 8. ओके, तो 4 से करेंगे तो 2 टाइम्स 4 से करेंगे 5 5. देन यहां से करेंगे दैट इज 50, दैट इज 2750. दैट इज योर आंसर. ओके, so this is our answer. So ये सब टॉपिक्स यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कन्वर्टिंग रेशियोज टू परसेंट्स. तो ये तो बहुत इजी है. एन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी इज परसेंट. ओके, तो परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज अमाउंट ऑफ इंक्रीज
और डिक्रीज देन इनिशियल और ओरिजिनल अमाउंट जो पहले था, ठीक है, इनटू 100। तो बस चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि हम कोई भी आर्टिकल खरीदते हैं। सपोज कि मैंने स्टाइलस खरीदा 100 रुपीज़ का, मैंने इसको 120 में सोल्ड आउट कर दिया, तो मुझे 20 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। सो हियर वी आर हैविंग सम टर्म्स, तो चलिए देखते हैं। दैट इज डेफिनेशंस। द बाइंग प्राइस इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस, इन शॉर्ट फॉर्म सीपी। तो जिस प्राइस से मैंने इस पेन को खरीदा होगा, दैट इज माई कॉस्ट प्राइस, एंड द प्राइस दैट पर्सन स्पेंड्स टू मैन्युफैक्चर सम गुड्स इज ऑल्सो द कॉस्ट प्राइस फॉर हिम। अगर सपोज करो मैं इसकी फैक्ट्री लगा चुका हूँ और फैक्ट्री में इसकी जो कॉस्ट बनने में लगती है, तो वो भी क्या होगी, मेरी कॉस्ट प्राइस। चाहे मैं इसको बनाऊं या फिर मैं इसको खरीदूं, तो दोनों ही केस में मेरी जो भी पेमेंट होगी वो होगी मेरी कॉस्ट प्राइस। देन द प्राइस एट विच अ पर्सन सेल हिज गुड्स इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, इन शॉर्ट सेलिंग प्राइस। तो हम यहाँ पर क्या करना है, हमें जब भी हम इसको सोल्ड आउट करेंगे, जिस प्राइस में सेल करेंगे, दैट इज अ सेलिंग प्राइस। इफ द सेलिंग प्राइस इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस, द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट। ओके, तो चलिए, अगर हम प्रॉफिट की बात करें, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा, और अगर सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा। अगर हम इसका रिवर्स कर दें लॉस के केस में, तो वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है लॉस की बने, एंड सीपी माइनस लॉस। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलिए, तो थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, एंड लॉस परसेंट इज अमाउंट ऑफ लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। ओके, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख चुके हैं। आगे चलते हैं। सो हियर वी आर हैविंग वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। बेसिकली इसमें होता है क्या, जब भी आप किसी से कोई भी मनी बोरो करते हैं उस टाइम के लिए, तो आप उस पे जितने टाइम के लिए आपने बोरो करा है कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं एक पर्टिकुलर रेट के हिसाब से। तो दैट इज आ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है। सो हियर वी आर हैविंग सिंपल इंटरेस्ट। So sometimes we borrow money from some money lender or some financiers or from banks as a loan for a certain period of time. While returning this money, we pay some additional money along with the sum borrowed. This additional money paid for having used the money borrowed. तो ये हमने मनी यूज करने के अगेंस्ट में दिया है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट डिनोटेड बाय लेटर एल। So यहाँ पे आता है द इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी बोरोड और इन्वेस्टेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट, is denoted by the letter P. The final amount is equals to the sum and the principal. तो यहाँ पे देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नेक्स्ट here we are having that is interest is generally paid in rate or percent for a period of 1 year. For example, जैसे 3000 रुपीज बोरो करें 12% से, तो हम क्या करेंगे, 3000 12% निकालेंगे, दैट इज आर सिंपल इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग इफ मनी इज बोरोड मोर देन 1 year और 2 year, तो हम उसको क्या करेंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, यस, यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 या पी आर टी अपॉन 100, दैट इज फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ओके, so here we are having an exercise that is 7.3 and यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पर हमें गिवन है शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹400 एंड सोल्ड इट फॉर ₹450, फाइंड द गेन पर सेट। ओके, तो चलिए यहाँ पर चेयर का प्राइस कितना है, 400। So let's see that is cost price of chair.
is rupees 450. Okay, then we are having selling price of chair is, sorry, this is 400, is rupees, cost price is 400, selling price is 450. Now we have to find out the gain per se. तो चलिए gain find out करते हैं. Gain on chair. इसका फॉर्मूला क्या होता है? That is SP minus CP. So this is 450 minus 400. So this is rupees 50 as an answer. Okay, but हमें तो gain percent चाहिए. तो गेन परसेंट निकालने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जस्ट लाइक गेन अपॉन CP इंटू 100. ओके, तो चलिए अब हमारे पास गेन कितना हुआ था? 50 रुपीज. कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास? दैट इज 400 रुपीज इंटू 100. ओके, तो चलिए यहां से करते हैं 4 से. दिस इज 25. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट. सो दिस इज 12.5%. ओके, उसके बाद आगे चलते हैं. सो एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं. So here we are having find the principal and simple interest is this, rate is this, and time is this. Okay, so we have simple interest. That is rupees 72. Okay, then we are having rate of interest. That is 3%. Then we are having time. That is 3 months. Okay, now we have to find out the principal. So principal निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम. बस यहाँ पर देखिए हमारे सिंपल इंटरेस्ट कितना, दैट इज 72 इंटू 100. रेट कितना हमारा 3%. 3 मंथ से तो 3/12 मीन्स डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में 12 चला जाएगा. ओके, सो 3 से करते, 3 2 6 4, देन 3 से करेंगे, देन 8. 12 8 का कितना होता है? दैट इज 96 एंड 20. सो वी आर हैविंग प्रिंसिपल इज 9600. ओके, 3 आ गया हमारा प्रिंसिपल. सो चलिए इसके बाद यहाँ पर हमारा टॉपिक सारा हो चुका है फिनिश. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.